आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पोखरण में, या फिर ऑप्शन बी है श्रीहरिकोटा में, या ऑप्शन सी है कलपक्कम में, या फिर ऑप्शन डी है तारापुर में। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो हुआ था पोखरण में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है यकृत, या फिर ऑप्शन डी है थायराइड, या फिर ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूरा नाम जो है वो क्या है? ऑप्शन ए है डायोक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर ऑप्शन बी है डायोक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर ऑप्शन डी सी है डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड, या फिर ऑप्शन डी है डबल न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का पूर्ण रूप जो है वो हो जाएगा डायोक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जो है वो किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है फ्लोएम, ऑप्शन बी में दिया गया है जाइलम, या ऑप्शन सी है कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी है एपिडर्मिस। तो इसका सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, पौधे में जल का परिवहन जो है वो लाइजम ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है रिकेट्स, या फिर ऑप्शन डी है बेरी। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग है वो होता है रिकेट्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व सहायक है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा रक्त तत्व जो है वो सहायक है? ऑप्शन ए है आरबीसी, या फिर ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, या फिर ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, या ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो रक्त का थक्का बनने का प्लेटलेट्स है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो है लगभग कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए है 5.5, ऑप्शन बी है 6.0, ऑप्शन सी है 7.4, ऑप्शन डी है 8.5। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो है वो लगभग होता है 7.4। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए है 2, या फिर ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, या फिर ऑप्शन डी है 5। तो हृदय में जो है वो कक्ष होता है 4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 48। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 होती है। अगर 23 कहीं पे दिया रहे तो वो जोड़ा में होता है। ठीक है, 23 जोड़ा में दिया हुआ रहेगा, नहीं तो 46 है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी है टिबिया, या फिर ऑप्शन सी है ह्यूमरस, या फिर ऑप्शन डी है रेडियस। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज जो है वो किसने की थी? ऑप्शन ए है लुई पास्चर ने, या फिर ऑप्शन बी है फ्लेमिंग ने, या ऑप्शन सी है डार्विन ने, या ऑप्शन डी है मेंडल ने। तो पेनिसिलिन की खोज जो है वो किए थे फ्लेमिंग ने, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? मानव शरीर में इंसुलिन जो है वो कहाँ बनता है? ऑप्शन ए है यकृत में, या फिर ऑप्शन बी है गुर्दा में, या ऑप्शन सी है अग्नाशय में, या फिर ऑप्शन डी है हृदय में। तो मानव शरीर में इंसुलिन जो है वो बनता है अग्नाशय में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में भोजन का संचरण किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का संचरण जो है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है जाइलम के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है फ्लोएम के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी है एस्टोमेटा के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है क्लोरोफिल के द्वारा। तो पौधों में भोजन का संचरण जो है वो होता है फ्लोएम के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी है? जीवों की उत्पत्ति पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? ऑप्शन ए है न्यूटन ने, या फिर ऑप्शन बी है मेंडल ने, ऑप्शन सी है डार्विन ने, या फिर ऑप्शन डी है अरस्तु ने। तो जीवों की उत्पत्ति जो है पुस्तक वो लिखे हैं डार्विन ने, ठीक है, डार्विन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिका का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? ऑप्शन ए है यकृत, या फिर ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा में, या फिर ऑप्शन सी है हृदय में, या ऑप्शन डी है फेफड़ा में। तो लाल रक्त कणिका का निर्माण जो है वो होता है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है 28, ऑप्शन बी है 30, या फिर ऑप्शन सी है 32, या ऑप्शन डी में दिया गया है 34। तो मनुष्य के शरीर में सामान्यतः जो है वो 32 आंसर होता है, 32 दांत होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में हरित वर्णक क्या कहलाता है? पौधों में हरित वर्णक जो है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, या फिर ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, या ऑप्शन सी है कैरोटीन, या फिर ऑप्शन डी है जेंथोफिल। तो पौधों में हरित वर्णक जो है वो कहलाता है क्लोरोफिल, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? ऑप्शन ए है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है कैल्सीफेरोल, ऑप्शन डी है एस्कॉर्बिक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी है थायमिन। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है यकृत, या फिर ऑप्शन सी है त्वचा, या ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो हो जाएगा त्वचा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी के जनक जो है वो किनको कहा जाता है? ऑप्शन ए है डार्विन को, या फिर ऑप्शन बी है अरस्तु को, या ऑप्शन सी है मेंडल को, या फिर ऑप्शन डी है फ्लेमिंग को।
तो आनुवांशिकी के जनक जो है वो कहा जाता है मेंडल को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो कौन करता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा, या फिर ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, या फिर ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, या ऑप्शन डी है WBC। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स रोग किस वायरस से होता है? एड्स रोग जो होता है वो किस वायरस से होता है? ऑप्शन ए है H1N1 से, या फिर ऑप्शन बी है HIV से, या फिर ऑप्शन सी है HPV से, या फिर ऑप्शन डी है डेंगू वायरस से। तो एड्स रोग जो है वो होता है HIV से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम को, या फिर ऑप्शन बी है केंद्रक को, या फिर ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर ऑप्शन डी है वैक्यूल को। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है वो कहा जाता है केंद्रक को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया गया है स्टेप्स, ऑप्शन बी है फीमर, या फिर ऑप्शन सी है अल्ना, या फिर ऑप्शन डी है टिबिया। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो होती है स्टेप्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, 25वां नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।